उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नगीना तहसील में 7 दिन हो चुके हैं आज धरना प्रदर्शन करते हुए पटवारियों को। उनका आरोप यह है कि नगीना एसडीएम को हटाया जाए। उन्होंने बिना किसी कारण 3 पटवारियों को निलंबित करा दिया। परंतु जब हमने नगीना एसडीएम नितिन कुमार से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार का पैसा हम ले रहे हैं और सरकार का काम नहीं कर रहे हैं तो हमने क्या गलत किया। सीधी सी बात है कि मुझे सरकार ने यहाँ भेजा है नगीना में लोगों की सुविधाएं के लिए कि मैं लोगों को सुविधा दे सकूं और उनको कोई भी कमी ना हो सके। मैंने पटवारियों को जो भी काम किया है मैंने नियम अनुसार किया है। अब आप ये बताइए कि सरकारी पद पर होने के बाद ये लोग दरी बिछाकर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये कोई राजनेता हैं जो अपनी मांग रहे हैं? अगर कोई बात थी तो जिला अधिकारी महोदय के पास जाते और ज्ञापन देते, वहां पर ये बात कहते, शासन के थ्रू कोई बात कहते। परंतु इस तरह से जिस तरह से वो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या सही है? ये नियम के विरुद्ध है। परंतु मैंने जो काम किया है वो सरकार के नीति के अनुसार किया है और इनकी गलती पर ही इन्हें सस्पेंड किया गया है। फिलहाल इन दोनों की जंग में जीतता कौन है यह देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, डायनामाइट न्यूज, बिजनौर। मैं अमित मिश्रा, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ। आपको हम बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से समस्त साथियों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि एसडीएम महोदय को आए 21 दिन हुए और 21 दिन में एसडीएम साहब ने हम सब लेखपालों को इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया है कि हम लोग अब किसी भी स्थिति में एसडीएम साहब के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और न सिर्फ हम, पूरा का पूरा लेखपाल संवर्ग जो तहसील नगीना में है, एसडीएम साहब के साथ काम करने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब अगर काम करते हैं तो वो अलग बात उनकी है, लेकिन हम लोग उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। और आपको बात बताएं कि शुरुआत में जब एसडीएम साहब आए तो इन्होंने माननीय मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश के विरुद्ध एक आदेश जारी किया और उस आदेश में स्पष्ट लिखा था कि लेखपाल के स्थान पर प्राइवेट सर्वेयर काम करेंगे। किंतु महोदय द्वारा उसके बावजूद भी इन्होंने एग्री स्टैक में लेखपालों की ड्यूटी लगाने के लिए एक आदेश जारी किया, जिससे समस्या का समाधान कराने तो एक ज्ञापन के माध्यम से तहसील कार्यकारिणी जो है वो इनसे मिलने के लिए गई। जब एसडीएम महोदय के पास मिलने गई तो तहसील कार्यकारिणी से इन्होंने मिलने से मना कर दिया। हम लोग लगभग आधा घंटे तक एसडीएम साहब के चैम्बर के बाहर खड़े रहे, लेकिन किसी भी प्रकार की एसडीएम महोदय द्वारा ये नहीं कहा गया कि हम इस पर संज्ञान लेते हैं। अंतोगत तो हम लोग जो है बाहर बैठ गए तो एसडीएम साहब ने समझा कि अब समस्या बिगड़ सकती है, अतः उन्होंने जो है मेरे पास एक साथी भेजा और ये कहा कि जो भी हम लोग जो चैम्बर में बैठ कर के, उसमें क्या बोलते हैं, मीटिंग हॉल में बैठ कर के बात करते हैं। मीटिंग हॉल में जब हम लोग गए तो एसडीएम महोदय ने पूर्व में कहा था उस दिन कि आप लोग मेरे परिवार सदस्य हैं, अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मुश्किल से 10-11 दिन हुए। 10-11 दिन बाद एसडीएम साहब की उसकी जो कार्यशैली है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एसडीएम साहब ने पुनः हम लोगों को प्रताड़ना शुरुआत कर दी। कार्य में उन्होंने एक तो कह दिया कि गांव में जाकर के आपको अंश संशोधन करना है, फार्मर रजिस्ट्री करनी है। फार्मर रजिस्ट्री में एक जो अवशेष सूची हम लोगों ने डिमांड की थी कि अवशेष सूची प्रोवाइड कराई जाए। फार्मर रजिस्ट्री और अंश संशोधन के लिए कहा था कि हमें अपडेटेड खतौनी मिले। तो जब अपडेटेड खतौनी की बात करी तो हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी तहसील अध्यक्ष से ये कहा गया कि तू लेखपाल है, तू अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री नहीं है। पास में कुर्सी पड़ी थी, जब अध्यक्ष जी वहाँ बैठे तो उसे कहा इधर नहीं बैठ, इधर बैठ। तो इस प्रकार के हमारे सभी लेखपालों के साथ उनका व्यवहार रहता है और हर लेखपाल को फ़ोन करके यही कहते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो जो निलंबित कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की दुर्भावना से प्रेरित होकर एसडीएम महोदय हम सब लेखपालों को परेशान भी करते हैं, प्रताड़ना करते हैं। कभी भी किसी भी लेखपाल के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और अगर इस प्रकार का कुछ होता है एसडीएम साहब नहीं हटते हैं। किसी भी लेखपाल के साथ कोई भी कुछ अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार एसडीएम महोदय होंगे और पूरा जिला प्रशासन होगा। बस आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय या उच्च अधिकारियों को इस बात की, हाँ, उन्हें संज्ञानित है। उन्होंने क्या बात कही है? अभी हम लोगों की अभी वार्ता नहीं हो पाई है, वार्ता होगी उसके क्रम में आपको बताया जाएगा आगे। मेरा नाम सोनिका है, मैं तहसील नगीना में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 7 दिनों से हम हड़ताल पर है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है एसडीएम साहब के खिलाफ। अगर ऐसा ही रहा तो हम तहसील स्तर पर कर रहे हैं और फिर आगे हम जिला स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। क्या मांग?
हम लोगों की यही मांग है कि एसडीएम साहब को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हम उनके साथ अब काम नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम जयपाल सिंह है। मैं वर्तमान तहसील मंत्री नगीना हूँ। और हमारा जो धरना है ये 12 तारीख से लगातार चल रहा है एसडीएम साहब के व्यवहार के विरुद्ध। एसडीएम साहब का व्यवहार है लेखपालों के प्रति बहुत दुर्भावनापूर्ण है। एसडीएम साहब लेखपालों का अपना परिवार नहीं मान रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। कई बार हमारी एसडीएम साहब की बात हुई है इस संबंध में, लेकिन एसडीएम साहब का सीधा कहना है कि मैं एसडीएम हूँ, नियुक्ति अधिकारी हूँ, जो मेरा फैसला वो अंतिम फैसला होगा, आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। और एसडीएम साहब 19 अगस्त को हमारे यहाँ आए थे नगीना में। तभी से जो है एसडीएम साहब का जो कार्यशैली है वो लेखपालों के विरुद्ध है। दबाव बनाते हैं और फ़ोन पे धमकी दी जाती है निलंबन की, और इसी के चलते तहसील के 3 पदाधिकारियों को बिना कारण ही निलंबित किया गया है, जिसमें मैं भी हूँ, एक हमारे तहसील अध्यक्ष है और एक हमारे जिला मंत्री जी हैं। तीनों को निलंबन है और उसी के विरोध में सभी साथी एकत्र हुए हैं। और हमारा ये धरना जो है कार्य बहिष्कार जब तक एसडीएम साहब रहेंगे चलता रहेगा। हमारा निवेदन ये है उच्चाधिकारियों से कि एसडीएम साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, स्थानांतरण किया जाए। इनके साथ हमारा कोई भी साथी कार्य करने में जो है असहज है। मेरा नाम सुरेश चंद्र है और हम यहाँ लेखपाल नगीना में कार्यरत हूँ। और नितिन कुमार एसडीएम साहब हैं जिन्होंने जो है शासनादेश के विरुद्ध एक आदेश जारी किया था कि लेखपालों की आईडी बने और ये एग्रीस्टैक का कार्य करें, और हमने इसके लिए विरोध भी किया। हमने साहब को बताया भी, और इसी तरह की हठधर्मिता ये कर रहे हैं। और आज हमें 7वां दिन है धरने पे बैठे हुए। अभी तक शासन से हमारा कोई संज्ञान हमें नहीं लगता कि कुछ लिया जा रहा है, और इससे जनता की भी हानि है और हमें भी अफसोस है कि हम कार्यकारिणी हैं, मतलब कहना चाहिए कि रेवेन्यू की रीढ़ की हड्डी है, लिहाजा हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। और इसमें जल्दी करना चाहिए सरकार को, कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए जिला स्तर पे। तो ये हमारी बातें जा रही हैं। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मांगेंगे तो आगे क्या? नहीं, ये धरना जारी रहेगा। हमारे तो मांग केवल और केवल एक ही है कि एसडीएम महोदय यहाँ से इनका स्थानांतरण हो। हम इनके साथ कार्य नहीं कर सकते।